स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। क्या आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं? अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आज से हम शुरू करेंगे कि नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जो मैथ के सवाल आते हैं तो उनको क्रम वाइज हम शुरू करेंगे और शुरुआत से लेकर अंत तक आपको सारे के सारे टॉपिक्स और सारे के सारे जो उसमें सवाल आते हैं वो आपको बताए जाएंगे, ताकि आपका चयन आसानी से हो सके। तो अगर हम नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में मैथ के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला उसमें जो टॉपिक है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले आज यही सीखेंगे कि नंबर और नंबर सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नंबर जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो जो नंबर हम लोग यूज़ में लाते हैं, हमारे भारत में ज़्यादातर जो यूज में आता है वो होता है भारतीय संख्या प्रणाली, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली कहते हैं। और एक और संख्या प्रणाली है जिसे कहा जाता है रोमन प्रणाली या रोमन अंक। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली या फिर दार्शनिक प्रणाली कैसे होती है। तो भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, जो दार्शनिक प्रणाली है या भारतीय गणना प्रणाली है, ये इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं यूज होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन अंकों से जो संख्याएं बनती हैं उनको कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है वो हम लोग जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, जो स्थानीय मान का जो चार्ट होता है, उसको हम जानें पहले। तो इसमें जो है शुरू होता है भाई इकाई, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और भी इसके आगे होता है खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। लेकिन हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कक्षा 5 का जो सिलेबस है वो सिर्फ हमको लाख तक, करोड़ तक की संख्याओं को बताता है। इसलिए हम अरब तक, 10 अरब तक बता दे रहे हैं, ताकि उसके थोड़ा आगे ही रहे, उससे कम ना रहे। तो ये तो है हमारी भारतीय गणना प्रणाली। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखोगे 1000, 10,000 की जो ये टीम है, इसमें हजार वाले 2 हैं। इसी तरीके से लाख, 10 लाख, इसमें भी 1 लाख और दूसरा 10 लाख। करोड़, 10 करोड़, डबल डबल की टीम है। और इकाई दहाई जो होता है उसमें देखोगे जब 2 अंक आ जाते हैं एक साथ में, क्योंकि सैकड़े को तो हम अकेले ही पढ़ते हैं, सैकड़ा हमारा अकेला रहता है, ये अकेला है। इकाई दहाई जो होते हैं इन दोनों को भी साथ में पढ़ा जाता है। जैसे कहीं लिखा हुआ हो 23, ऐसे लिखा हुआ हो तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसे तो पढ़ नहीं सकते। अगर लिखा हुआ हो 423, 423, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? 4 सैकड़ा, 2 दहाई, दहाई 3 इकाई, ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं। हम इसको क्या पढ़ेंगे? 423। तो इनको भी हमें एक साथ लेना होता है। ये हमने राउंड में इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आप ये समझ सकें कि हमको किस तरीके से दोनों अंकों को एक साथ रखना है। अब देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए एक नंबर हम लिखते हैं कोई 3, 4, 2, 5, 6, 7, ये मान लीजिए लिख लिया है। अब हम इसको अपने जो दार्शनिक प्रणाली है, जो भारतीय गणना प्रणाली है, उसके हिसाब से हम इसको सेट करेंगे। तो पहला अंक दाईं तरफ से हम शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 और फिर लाख। ये लाख तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा? लाख तक। अब देखो हमको करना क्या है।
1000 और 10,000 वाले दो हैं ये, इनको एक साथ कर लेना है। लाख वाला भी अकेला ही आया है, अगर 10 लाख भी होता तो उसको भी डबल को एक कर लेते। इकाई और दहाई को भी हमको एक में कर लेना है। हम इसको यहाँ पे राउंड राउंड कर रहे हैं, आपको वहाँ पर राउंड राउंड करने की जरूरत नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखना है। तो अब जो जिसके प्लेस पे है, जिसकी जगह पे है, जिसके स्थान पे है, उसी के हिसाब से उसका नाम लेते चले जाएंगे। 3 किसकी जगह पे है? लाख की जगह पे है, तो लिखेंगे 3 लाख। अब लाख वाला काम खत्म, अब 1000 पे आ गए हम लोग। इकाई दहाई इधर से लगाते हैं, पढ़ते इधर से हैं। अब 1000 वाले में देखोगे दोनों को हमने एक साथ किया है, ये 1000 का ये इकाई है और 1000 का ये दहाई है। देखो 1000 का इकाई, 1000 का दहाई, तो इकाई दहाई दोनों को मिल लिया, तो हो गए ये 42 तो 3,42,000 42,000। सैकड़ा हमेशा के लिए आएगा 500। इसके बाद इन दोनों को मैंने एक में किया था, 67 67, तो 567 तो 3,42,567 ये बन गया। एक और नंबर ले लेते हैं, 4 2 5 6 8 9, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जो लेना हो ले लो, 2 5। अब इसमें रखते हैं अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को। तो पहला इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। अब हमको किनको डबल डबल करना है, आप वहाँ समझ चुके हो। इकाई दहाई वाले को हमको एक साथ करना है, पढ़ने में आसानी होगी। सैकड़ा अकेला रहेगा हमें से। 1000 वाले देखो दोनों हैं एक साथ, लाख वाले दो हैं, इनको भी एक साथ बोलना है। करोड़ वाला अकेला है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, जो जिस जगह पे है उसको वही बोलते चले जाएंगे। 4 करोड़, ये हो गया 4 करोड़। लाख, लाख की इकाई है, लाख की दहाई है, इकाई दहाई दोनों मिला लिए, ये हो गया 35 लाख। 1000 की इकाई, 1000 की दहाई, मतलब कि 68 68,000 68,000। सैकड़ा हमेशा के लिए रहेगा 900 और इकाई दहाई दोनों मिला लोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25। आप लोग कभी ये देखे होंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी दी जाती हैं जिसमें बीच बीच में जीरो दे देते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मान लीजिए लिखा हो 3,002,50,002, हम इसमें रखेंगे अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। जिसको हमको साथ में रखना है उनको साथ में कर लेते हैं। इकाई दहाई हमारा एक में रहेगा, 1000 वाले दो होते हैं, इनको भी एक में करेंगे, लाख वाले भी दो होते हैं, करोड़ तो अकेला ही है। अब कैसे पढ़ेंगे, 3 करोड़। लाख वाले की जगह पे कुछ है ही नहीं है, 0 मतलब इसको पढ़ने की हमको ज़रूरत है ही नहीं है। लाख के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो जिसके प्लेस पे कुछ नहीं होगा तो फिर उस प्लेस को भी हमको बोलना भी नहीं है। ये नहीं कि 3 करोड़ 0 लाख, ना, लाख को हम बोलेंगे ही नहीं। अब 25,000, सैकड़े की जगह पे भी कुछ नहीं है, 0 है, तो सैकड़े को भी हम बोलेंगे ही नहीं। इकाई दहाई दोनों को मिक्स करोगे, 0 2 बनेगा, मतलब 2 ही पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 3 करोड़। 3 करोड़
अब लाख वाला हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाख हम बोलेंगे भी नहीं, 1000 पे आ जाएंगे सीधा 1000 पे। 3,25,000, सैकड़े भी कुछ नहीं है, सैकड़ा हमको लिखना भी नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस तरीके से जो है, जिसमें बीच में 0 दिए हों, ऐसे कर लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भारतीय गणना प्रणाली के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है वो कैसे होती है। पहले उसे ये हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली की कैसे होती है। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली हमारी भारतीय प्रणाली से थोड़ा सा अलग। तो क्या अलग होता है देखिए, जैसे इसमें क्या था हमारा, इसमें था इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, और फिर अरब और 10 अरब, ऐसे था। ये थी हमारी भारतीय गणना प्रणाली। अब इसके आगे हम लोग सेट करते हैं किसको, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय इसमें क्या होता है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, अब लाख नहीं आएगा इसमें आएगा 100,000। फिर 1000 के बाद जैसे इसमें हम लोग लाख शुरू करते हैं, इसमें लाख ना आकर के आता है मिलियन, तो अब आएगा मिलियन। फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर जैसे 1000, 10,000, 100,000 हुआ था, वैसे ही मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और मिलियन के बाद आता है फिर बिलियन, तो ये बिलियन, फिर 10 बिलियन, और फिर इसके आगे क्या आ जाता, 100 बिलियन, फिर बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। ये 6 ट्रिलियन वाला जो 5 ट्रिलियन वाला जो एक न्यूज़ में चला था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, कि पूछा गया था किसी से, मैं नाम नहीं लूँगा, कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बिलियन, बिलियन के बाद फिर 10 बिलियन के बाद क्या आता, 100 बिलियन, और फिर इसके बाद आता ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। अब देखो यहाँ पे देखो, ये अरब हो गया, 10 अरब, अरब के बाद फिर क्या था, खरब, फिर 10 खरब, भारतीय वाली में 10 खरब। तो अब मिला के देखो, इकाई का इकाई से दहाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, 1000, 1000, 10,000, लाख से परिवर्तित हो जाता है, लाख, इसमें 100,000, 10 लाख, इसमें मिलियन, फिर इसमें करोड़, उसमें 10 मिलियन, फिर इसमें 10 करोड़, इसमें 100 मिलियन। अब देखिए, ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, कंफ्यूज ना हो। इकाई को वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर
मिलियन, टेन मिलियन, 100 मिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और फिर ट्रिलियन। अगर इसमें हम जीरो लगाते जाएं तो कैसे बनेगा भाई? वंस, ये इकाई हमारा एक, टेंस, वंस हो गया, फिर टेंस, 1 और 0, 100, 1 0 0, 1000, 1 000, 10,000, 1 40, 100,000, 1 1 2 3 4 और 5, फिर 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 5, इसमें 6, फिर इसमें 1 और 7 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर इसमें 1 और 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें 1 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 बिलियन, 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 100 बिलियन, 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर ट्रिलियन, विवादित सवाल, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। और इसमें ये देखते हैं कि अगर हमको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा संख्या के ऊपर लगा दिया था, वैसे ही उसमें भी लगा देंगे और वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे।